नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं आप लोगों को अभिनंदन करती हूँ। आप इस टाइम अपना और मेरा दोनों का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और बात करेंगे कि हम जीवन में अपने कैसे खुश रहें, इस विषय पर बात करेंगे। जैसे अब हम अपने घर में बहुत अच्छी तरह से खुश हैं, लोग उसको देखकर अंदर ही अंदर ईर्ष्या करने लगते हैं कि ये अपने जीवन में इतना खुश कैसे है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप लोग एक दूसरे को देखकर ईर्ष्या मत किया करो। ईर्ष्या करने से पहले उस जिससे ईर्ष्या करते हैं उसका काम खराब नहीं होता, पहले अपना ही काम खराब होने लगता। कहते नहीं कि हम एक दूसरे को देखकर जलन करेंगे तो हमारा पहले ही नुकसान होगा। हम अपने ससुराल में बहुत खुश हैं, अपने पति के साथ बहुत अच्छे तरीक़ा से अपना घर में बड़े अच्छे तरीक़ा से खुश हैं और लोगों के नज़रिया से देखने में वो अंदर ही अंदर ईर्ष्या करने लगते हैं। कहते हैं कि ये इतना ज़्यादा खुश है। तो कहने का मतलब ये है कि आप भी अपने घर में खुश रहिए, एक दूसरे को देखकर जलन और ईर्ष्या मत करिए। कहते नहीं, एक दूसरे से हम जलना शुरू करेंगे तो हम दूसरे के लिए कुआं जब खोदते हैं तो पहले हमारे लिए ऊपर जो भगवान है हमारे लिए कुआं पहले खोद देते हैं। तो इसलिए कम से कम इस संसार में हम आए हैं तो हम अच्छा कर्म करें, सत्कर्म करें। एक दूसरे के देखकर जलन और ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। ईर्ष्या करने से हम ईर्ष्या में ही की तरफ ही ईर्ष्या करने में ही चले जाते हैं। हमें इस संसार में आए हैं तो अच्छे कर्म करने के लिए आए हैं, तो हम दूसरे से जलन ईर्ष्या कभी नहीं करें। कहते हैं कि अपने जीवन में अपने दुख से नहीं परेशान है, लेकिन दूसरों के जीवन में दूसरों के सुख से ज़्यादा परेशान है। तो ये अपनी नज़रिया सोचने की तरकीब है। ये सब नहीं सोचना चाहिए दूसरों के सुख से, क्योंकि ये हमारा कर्म है। हम जैसा कर्म करके आए हैं इस संसार में हमें उसी के हिसाब से फल मिलता है। हमें अच्छा कर्म करके आए हैं तो अच्छा फल मिलेगा। यदि अच्छा कर्म करके नहीं आए हैं तो हमें उसी के हिसाब से अपने कर्म का फल सबको अपने अपने हिस्से का मिलता है। तो ये चीज़ हमें गौर करना चाहिए कि हम अपने इस संसार में आए हैं दोबारा इंसान का रूप लेके, तो हम कर्म अपना अच्छा करते चलें। ये यदि भगवान ने हमें इंसान का रूप जन्म दिया है इस संसार में तो हमें कर्म अच्छा करना चाहिए, क्योंकि हमें दोबारा इस संसार में जन्म इंसान के रूप में दिया है तो हमें कर्म अच्छा करने के लिए ही दिया है। और हमें कर्म अच्छा करते रहना चाहिए और हमें भलाई भी करनी चाहिए और अपने घर में सबको खुश करके चलना चाहिए। कर्म करने के लिए पहले हमें चिड़िया को रोटी देना चाहिए, जल रखना चाहिए, पानी चिड़िया के लिए, क्योंकि गर्मी इतना ज़्यादा है। तो चिड़िया को बर्तन में, मिट्टी के बर्तन में पानी रखना चाहिए और चींटी को रोज़ आटा जो बील है उसके अंदर डालना चाहिए। इससे करने से हमारे शरीर के कष्ट दूर होता है। घर में बरकत के लिए एक कापी ले लो, उस पे लाल पेन से सीताराम सीताराम लिखते रहो। कम से कम 11 शब्द हो या 21 शब्द लिखना चाहिए रोज़। ये जब कापी भर जाए तो कहीं प्रवाहित जल में, गंगा जी में या बहते जल में बहा देना चाहिए। इसके करने से हमारे घर में बरकत होती है। ये बहुत अचूक उपाय है, इसको करके लोग आजमाया हुआ उपाय है। घर में बरकत चाहिए तो तुलसी जी को रोज़ 1 लोटा जल देना चाहिए, अगरबत्ती जलाना चाहिए और कहीं जाए तो तुलसी जी का एक पत्ता हाथ में लेकर ही जाना चाहिए। इससे भी हमारा कार्य सिद्ध होता है, रुका हुआ कार्य तो अवश्य सिद्ध होता है।